नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। यार दोस्तों, हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो है टॉपिक नंबर 11 तक कंप्लीट कर चुके थे। यानी टॉपिक नंबर 11 तक, यानी प्रश्न संख्या 120 तक हमने आपको कंप्लीट करवा दिया था। पूरा कंसेप्ट के साथ सभी प्रश्नों का रिवीजन करवा दिया था। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे टॉपिक नंबर 12 में। और टॉपिक नंबर 12 में क्या कंसेप्ट पे आधारित प्रश्न, पहले उसको समझेंगे और इसके बाद टॉपिक नंबर 12 के प्रश्नों को क्लियर करेंगे। टॉपिक 12 और टॉपिक 13 दोनों आज हम लोग क्लियर कर लेंगे। इसके बाद हम लोग का मिसलेनियस बचेगा, यानी कल हो जाएगा आपका रेशियो का समाप्ति। नहीं, कल हो जाएगा आपका रेशियो का समाप्ति। उसके बाद हम लोग नए चैप्टर का आगाज करेंगे, है ना। अभी आपके पास बचा हुआ है पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, है ना। उसके बाद टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंप्लीफिकेशन, ये सब सारा चैप्टर भी कंप्लीट करवा देंगे बखूबी ढंग से। जैसे अभी तक हमने कंप्लीट करवाया, आगे के चैप्टर को भी बढ़िया ढंग से कंप्लीट करवाया जाएगा। कहीं कोई हफड़ा दफड़ी का बात नहीं है। और हर एक एग्जाम के लिए आप समझिए तैयार हो गए हैं। फिर इसके बाद, यानी इसके बाद अब कोई भी एग्जाम में जहां मैथ से प्रश्न पूछा जाएगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं होने वाला। आप सेकेंडों में प्रश्न बनाओगे चेला। हाँ, इसके बाद आप प्रैक्टिस वाले बैच से जुड़ जाइए, यह हाथ जोड़कर हम आपसे विनती करते हैं, ताकि आपके सारे कंसेप्ट, ऐसा नहीं कि 100 रुपए आपसे लेने के चक्कर में इस बात को हम बोल रहे, नहीं, आपके सारे कंसेप्ट का रिवीजन होगा प्रैक्टिस वाले बैच में। बहुत सारे चैनल लोग उसमें जुड़ गए हैं और जो जुड़े होंगे उनको पता होगा, पता चल रहा होगा कि क्या है बैच। प्रैक्टिस बैच में आपका 20 मैथ्स का प्रश्न होता है, 5 रीजनिंग का प्रश्न होता है, सुबह 7 से 8 उसका टाइमिंग होता है। 6:30 बजे ही उसका क्वेश्चन पेपर आपके एप्लीकेशन पर डाल दिया जाता है। आधा घंटा पहले आप बना लीजिए बढ़िया से। 7:15 में हम डिस्कशन चालू करते हैं, 7:15 7:20 में। और हर एक प्रश्न का बारीकी ढंग से जो है, बढ़िया ढंग से जो है, हर एक प्रश्न का फुली डिस्कशन करवाते हैं, सारा प्रश्न को बतलाते हैं। आप उसका एक कॉपी अलग से बना लीजिए। देखिए 100-150 सेट का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर आप देखिए कितना मजबूत हो जाता है। फिर तो मैथ जो है, रीजनिंग, दोनों आपको लगेगा फिर एकदम बउआ हलवा जैसा लगेगा और बिल्कुल आसान तरीका से आपसे बनेगा और एग्जाम में आप बेहतर करोगे, इसका गारंटी हम दे रहे हैं। जैसे मैथ्स के बैच में हमने बोला था और उस बैच के बारे में भी हम ऐसा ही बोल रहे हैं आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 121 का, यानी टॉपिक नंबर 12। पहले एक बार प्रोसेस से देखेंगे, फिर कंसेप्ट को समझेंगे। कहता ए तथा बी के भागों के बीच का रेशियो, ध्यान दीजिएगा आराम से चला। ए और बी के भागों के बीच का रेशियो 4:5 है। कितना? 4:5। यदि ए अपने हिस्से से 500 रुपया बी को देता है, तब इनके भागों के बीच का रेशियो 1:2 हो जाता है। बताइए कि बी का भाग क्या है। नहीं, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ए और बी के भागों के बीच का रेशियो 4:5 है। ऐसा करते हैं ना, ए का भाग को मान लेते हैं 4x रुपया, जबकि बी का भाग को मान लेते हैं कितना? 5x रुपया। एक बार प्रोसेस पहले आपको दिखाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ए का और बी के भागों के बीच का रेशियो 4:5 था। हमने ए का हिस्सा, ए के भाग को 4x मान लिया, अनुपात को हटाएंगे, अनुपातिक राशि लगाएंगे, जबकि बी के भाग को हमने 5x मान लिया। ए अपने हिस्से से 500 रुपया बी को देता है। सोचिए, अगर ए अपना हिस्सा से देगा तो ए में 500 घटेगा और बी को देता है तो बी में 500 बढ़ेगा। नहीं, यही कंसेप्ट होगा ना। अगर ए अपना हिस्सा से बी को 500 देता है तो ए का 500 घट गया और बी को देता है तो बी में वो 500 जाके जुड़ जाएगा। परिणाम स्वरूप अब इनके भागों के बीच का रेशियो, जो रेशियो 4:5 था, कितना हो जाता है? 1 कितना? 2। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। यह हो जाएगा आपके पास 8x है ना, माइनस में 1000 1000 बराबर में हो जाएगा आपका 5x, प्लस में कितना हो जाएगा आपका 500, इधर भेज दीजिए। तो यह हो जाएगा आपके पास 3x बराबर में कितना हो जाएगा आपका 1500। x का मान आपका कितना हो गया? 500 है ना। x बराबर हो गया आपका 500। अब आपसे क्या पूछा गया? कहता है कि बताइए कि b का भाग क्या है। b का भाग पूछा जा रहा है। b का भाग कितना आपने मान रखा था? 5x, यानी 5x का मान आपको बताना है। b का भाग क्या है? तो 5x बराबर, तो 500 x का मान हुआ, 5x का मान कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 2500 रुपया। कितना हो जाएगा? 2500। 2500 रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे आप? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। यह बिल्कुल ही प्रोसेस था। पहले बात को समझिए, ए और बी के भागों के बीच का रेशियो 4:5 था। ए का भाग हमने मान लिया 4x, जबकि बी का भाग हमने मान लिया 5x। ए अपने हिस्सा से बी को देता है 500, तो ए में घटा, बी को दिया तो बी में जुटा,
और दोनों के भागों के बीच का रेशियो जो है कितना हो गया आपका, उसके बाद 1:2। एक्स का मान आया 500। आपसे पूछा क्या जा रहा है, कहता बी का भाग बताओ जो 5x के तौर पर है ना। आपका उत्तर हो जाएगा 2500, है ना। चलिए, यह तो बिल्कुल प्रोसेस है। आप पूछोगे सर एग्जाम का कोई टॉनिक बताइए। सर एग्जाम में इसको क्या करेंगे अगर और सुविधापूर्वक बनाना है तो बिल्कुल चिला, बिल्कुल बता रहे हैं, आराम से बात को समझिए एग्जाम में कैसे बनाएंगे इसको। देखो ये कंसेप्ट जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, नोट करके आप इसको लिखोगे, इसको मेंशन करो। क्या कहता है सुनिए, जब आपस में ही लेन देन हो, लेन देन का मतलब समझते हैं। अच्छा एक बात समझिए, लेन देन का मतलब क्या हुआ, जैसे आप के बगलगीर होते हैं उससे लेन देन आप करते हो, कभी आप उससे कुछ लेते हो, कभी वो आपसे कुछ, आपको कुछ देता है ना, कभी आप उसको कुछ देते हैं, यही लेन देन हुआ। तो जब आपस में ही लेन देन, और भी लेन देन का अर्थ जैसे मतलब क्या हुआ, जैसे आप किसी से 500 रुपए ले लिए कि ला भाई मेरे पास सच पैसा नहीं है, तो फिर अगला दिन उसको दे दीजिएगा। लेन देन का मतलब यही हुआ, आपसी लेन देन, है ना। जब आपस में ही लेन देन हो, एक कंसेप्ट तो यह हो गया जब आपसी लेन देन का बात हो, अथवा पहली राशि से जितना घटाया जाए दूसरी राशि में उतना जोड़ दिया जाए, यह दूसरा कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट यह हुआ, वही बात अलग अलग तौर से पेश किया गया जब आपस में लेन देन का बात हो, या फिर पहली राशि से जितना घटाया जाए दूसरी राशि में उतना जोड़ दिया जाए, या फिर इसको दूसरा ढंग से कैसे पेश किया गया, एक ही राशि को अगर अलग अलग अनुपात में बांटा जाए, तो इन सब स्थिति में, इन सब परिस्थितियों में योगफल को समान रखना होगा। क्या करना होगा, योगफल को समान रख। इसके पहले हम भी बहुत सारा कंसेप्ट रेशियो में बतलाए हैं आपको। एक बताए हैं कि जब 2 या 2 से अधिक राशि का अनुपात दिया जाए और उसमें किसी एक में अगर वृद्धि या कमी की बात की जाए तो इन परिस्थितियों में अन्य राशि को बराबर कर दिया जाता है, समान कर दिया जाता है। उसके बाद हमने आपको सिखलाया जब 2 या 2 से अधिक पदों का अनुपात दिया जाए और प्रत्येक पद में अगर समान राशि जोड़ी या घटाई जाए तो इन परिस्थितियों में जो है पदों के अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और ये आगे का कंसेप्ट जो बता रहे हैं इस टॉपिक में, जो आपको हम बता रहे हैं, जब आपसी लेन देन का बात हो, अथवा इसी को कह सकते हैं दूसरा रूप में, एक में जितना घटे दूसरा में उतना जुटे, अथवा एक ही राशि को अगर अलग अलग अनुपात में बांटा जाए, तो इन सब परिस्थितियों में जो है हम जोगफल को समान करेंगे। किसको करेंगे, जोगफल को समान रखेंगे। चलिए तो देखो ए और बी के भागों के बीच का रेशियो, ध्यान दीजिएगा, ए और बी के भागों के बीच का रेशियो कितना था, 4 अनुपात कितना था, 5। नहीं, ए और बी के भागों के बीच का रेशियो कितना दिया गया, 4:5। अगर ए अपने हिस्सा से 500 रुपया बी को दे देता है तब इसका रेशियो कितना हो जाता है, 1:2। आराम से बात को समझिए, ए अपना हिस्सा से बी को अगर 500 रुपया दे देता है तब दोनों के भागों के बीच का रेशियो 1:2 होता है। अच्छा एक सिंपल सा बात है, कौन सा कंसेप्ट आ रहा है पहले समझो। ए अपना हिस्सा से देता है 500, तो ए में 500 घटेगा, और किसको देता है, बी को, तो बी में 500 जुटेगा। आपको क्या कंसेप्ट बताए हैं, जब आपस में लेन देन का बात हो, या फिर दूसरा रूप में इसको कह सकते हैं, एक में जितना घटे दूसरा में उतना बढ़े, तो इन परिस्थिति में जोगफल को बराबर करते हैं। चलिए तो जोग देखिए कितना हो गया आपका, 5 4 कितना 9, और यहाँ कितना हो गया 3। अच्छा बराबर करने के लिए केवल यहाँ 3 से गुना कर लेंगे, बराबर हो जाएगा। अच्छा 3 से गुना कर लीजिए, तो ए दे रहा है तो ए में तो घटना चाहिए ए का मान, तो 4 था, ए घट कर कितना हो गया 3, यानी ए में कितना घटा 1, और बी को दे रहा तो बी का बढ़ेगा उतना, 5 से कितना हो गया 6, कितना बढ़ा 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट का हेरा फेरी हो रहा है। और ए एक्चुअली देता कितना है बी को, तो ए देता है 500, कितना देता है 500, जो कितना यूनिट का मान है 1 यूनिट का। बी का भाग पूछा गया नहीं कि बी का भाग क्या है, तो बी का भाग कितना हो जाएगा 5 यूनिट, यानी कितना हो जाएगा आपका 2500 रुपए, नहीं 2500 रुपए, है ना। अब देखिए इसमें 2 प्रकार का प्रश्न आपके समक्ष बन सकता है। कहेगा अगर कि अगर ए के देने के बाद, यानी वर्तमान में ए जब बी को 500 दे देता है तब बी के पास कितना राशि है, तो 6 यूनिट, है ना, यानी 3000। ऐसे भी देखो ए का पहले का, बी का पहले का हिस्सा था, पहले का भाग था 2500, 500 देता है तो 2500 प्लस में 500, 3000, ऐसे भी सोच सकते हो आप। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, वैसा ही बनाएंगे प्रश्न को, है ना, बस उस कंसेप्ट को माइंड में सेट कीजिए। जब आपसी लेन देन का बात हो, अथवा एक राशि में जितना घटाया जाए दूसरा में उतना जोड़ लिया जाए, अथवा एक ही राशि को अगर अलग अलग अनुपात में बांटा जाए, तो इन सारी परिस्थितियों में जो है योगफल को समान किया जाएगा। किसको चला, योगफल को। चलिए कहता ए और बी के पास जो है 2:1 के अनुपात में धन है। ए और बी के पास जो है किस रेशियो में धन है, 2:1 के अनुपात में धन है। यदि ए बी को 30 रुपया देता है तब उसके बीच का रेशियो कितना होता है, 1:1। अब सोचिए ए बी को अगर, है ना, 30 रुपया देता है, ए देता है किसको, बी को, तो ए देता है तो ए में 30 रुपया घटेगा, और बी को देता है तो बी में 30 रुपया बढ़ेगा, यानी एक में जितना घट रहा है दूसरा में उतना बढ़ रहा है। इन परिस्थितियों में जोगफल को बराबर करेंगे, तो 2 और 1 कितना हो गया आपका 3, है ना,
और यहाँ हो गया एक और एक कितना, दो। बराबर करने के लिए देखिए यहाँ 3 से गुना कर लीजिए और यहाँ जो है कि 2 से गुना कर लीजिए। अच्छा 2 से गुना करो, यहाँ 3 से गुना करो। अब देखिए ए देता है बी को, तो ए में घटेगा, 4 था 3 हो गया, ए का कितना घटा, 1 यूनिट बी को देता है, बी का बढ़ेगा 2 से 3 हो गया, 1 यूनिट बढ़ा। और लेन देन कितना का हो रहा है, ए बी को कितना देता है, देता है 30 रुपया, नहीं 30 रुपया देता है जो 1 यूनिट के तौर पर है, 1 यूनिट देता है, 1 यूनिट का मान हो गया 30 रुपया, 30 रुपीज। आपसे क्या कहता, प्रारंभ में ए के पास कितना धन था, ए के पास देखिए गुना करने के बाद गुना वाला उठाना है ना, या ए के पास जो था वह 4 यूनिट धन था, नहीं तो यह कितना हो जाएगा आपका 120 रुपया, यानी 120 रुपीज। ए का प्रारंभिक धन कितना है, 120 रुपया। हाँ कहता ए के पास अभी वर्तमान में कितना धन है देने के बाद, तो 3 यूनिट, 30 गुना 3 90। ऐसे भी सोच सकते हो 120 रुपए पहले था, 30 रुपया अगर बी को देता तो ए के पास कितना बचेगा, चलेगा 120 माइनस में 30 यानी 90 रुपया बचेगा, कितना 90 रुपया। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। हाँ चला, कल भी हमने आपको एक सूचना दिया था कि बायोलॉजी का बैच में जिनका सब्सक्रिप्शन पहले से था तो बढ़िया बात है, कुछ विलंब हुआ बीच में, कुछ हम लोग का इशू हुआ था, क्लास आपका नहीं हो पाया था, लेकिन बायोलॉजी का क्लास आप देखोगे कि कल से स्टार्ट करवा दिया गया है और मात्र 101 रुपया में बायोलॉजी का बैच आपके लिए अवेलेबल है। और हम लोग एनसीईआरटी को बेस करके हर एक एग्जाम को ध्यान में रख करके बायोलॉजी भी आप, हम तो नहीं पढ़ाते हैं, विक्की सर आपको पढ़ाते हैं जो कई एक एग्जाम निकाल चुके हैं और बहुत ही टैलेंटेड हैं। तो 101 रुपया में पूरा आपको जो है एनसीईआरटी बेस्ड जो है आपको बायोलॉजी मिल जाएगा पूरा कंसेप्ट के साथ। जितने भी वनडे एग्जाम है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हर एक एग्जाम में जहां भी बायोलॉजी से प्रश्न आएगा आपसे बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। अभी तो बैच भी होगा, उसका एमसीक्यू भी सारा बैच में कंप्लीट करवा देंगे, सारा पीडीएफ आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। तो जो बच्चे उस बैच को परचेज करना चाहते हैं, एप्लीकेशन पर ही वो बैच अवेलेबल है, आप परचेज करके उस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। उसका टाइमिंग है शाम में 4 बजे से। हाँ चलिए, कहता ए तथा बी के भागों में 5:2 का अनुपात है। समझो चला, ए और बी के भागों में जो है रेशियो कितना है, 5 कितना का 2। कहता अगर 36 रुपया ए बी को दे देता है तब उसके भागों के बीच का रेशियो कितना हो जाता है, 3 कितना 2। देखो 36 रुपया ए बी को देता है तो ए दे रहा है बी को तो ए में घटेगा और बी को दे रहा है तो बी में जुटेगा। एक में जितना घट रहा है दूसरा में उतना जुट रहा है। तो इन परिस्थितियों में आपको क्या सिखाया, जोग को बराबर करना है। यहाँ 7 हो गया, यहाँ आपका 5 हो गया, बराबर करने के लिए यहाँ 5 से गुना कीजिए और यहाँ कितना से 7 से, है ना। अब देखो यहाँ 5 से गुना करो और यहाँ जो है कि 7 से गुना करो। अच्छा ए दे रहा है तो ए में घटेगा, 25 से गुना करने के बाद गुना पर गुना वाला मान सोचना है, गुणनफल ये जो रिजल्ट है उसका। 25 से कितना हो गया आपका 21, यानी आप देखो सॉरी 25 से हो गया आपका 21, कितना घट रहा है 4 यूनिट। और यह देखो 10 से हो गया 14, बी को दे रहा है, बी में कितना बढ़ा 4, यानी 4 यूनिट का हेरा फेरी हो रहा है। जबकि ए बी को देता कितना 36 रुपीज, कितना देता है 36 रुपया देता है, जो 4 यूनिट का मान है। 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए। आपसे क्या पूछा जा रहा है पहले यह सोचो, कहता बताएं प्रारंभ में ए के पास कितना धन था, पहले वाला पूछा, लेकिन गुना करने के बाद गुणनफल उठाना है। यह 25 यूनिट का मान आपको बताना है, यही तो है। काट लीजिए 4 से 9 बार में, 25 गुना 9 कितना हो गया आपका, यह हो गया आपका 225 रुपया। कितना 225 रुपया आपका राइट आंसर है, 225। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर ए, यही तो है। ए के पास जो है प्रारंभ में कितना रुपया था, यानी 225 रुपीज, नहीं। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। हाँ, और मेरा वाला बैच का प्रचार आप लोग को तो करना ही है, क्योंकि हम आपके साथ मेहनत करते हैं तो हमको बोलने का आप पे अधिकार है। हमने आपको लगभग 130-40 क्लास के बीच में आपका क्लास ले चुका हूं मैं। आप देखे होंगे कि आपके साथ हमने क्या मेहनत किया है। अगर मेरा मेहनत आपको दिखता है तो जरूर आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी आपके भाई बहन हैं और भी जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको जरूर बताइए और इस बैच से जोड़िए, ताकि वह भी, उनको भी एग्जाम के प्रति जो है बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। यानी मैथ संबंधित कहीं भी प्रश्न आता है, हर एक एग्जाम के लिए बैच जो है काफी ज्यादा कारगर है। फिर दोबारा जिंदगी में मैथ पढ़ने का नौबत नहीं आने देंगे भाई। यह बात हम शुरू से बोले थे, वादा कर करके आज तक उस वादा को हम निभा रहे हैं, अंतिम तक निभाएंगे। जिस दिन हम समाप्त करेंगे बैच को उस दिन तक निभाएंगे। कहा था 4500 रुपया को ए तथा बी में 3:2 में बांटा जाता। ध्यान दीजिएगा, 4500 रुपया को ए तथा बी में किस रेशियो में बांटा जाता है, 3:2 में। बी अपने हिस्से से कितने रुपए को दे ताकि रेशियो हो जाए। क्या कहता सुनो, राशि दिया, अब की बार निश्चित राशि 4500 रुपये, दोनों का 3 2 बांटा गया। बी अपने हिस्से से कितना रुपया ए को दे ताकि रेशियो अच्छा बी अपने हिस्सा से दे,
अरे भैया तो बी देगा तो बी में घटेगा, और ए को देगा तो ए में बढ़ेगा। चलिए वही बात है, एक में घटेगा दूसरा में बढ़ेगा। जोगफल को बराबर करेंगे, यहाँ 5 हो गया आपका और यहाँ आपका 3 हो गया। बराबर करने के लिए यहाँ 3 से गुना कर लीजिए और यहाँ जो है कि 5 से गुना करेंगे। चलिए यहाँ 3 से गुना कर लेते हैं, यहाँ 5 से गुना कर लीजिए। अच्छा बी देता है तो बी में कितना घट रहा है, 6 से 5 यानी 1 घट रहा है। ए को देता है 9 से 10, 1 बढ़ा, 1 यूनिट का हेरा फेरी हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देने वाला राशि नहीं दिया गया आपको, यहाँ पर पूरा राशि दिया गया। दोनों का जो राशि है ए और बी मिला करके वह कितना दिया गया, 4500। नहीं, ये दोनों मिला करके राशि था 4500, जिसका बंटवारा दोनों के बीच में 3 दोनों हुआ था। चलिए 4500 दोनों का राशि जोड़िए, कितना यूनिट हुआ, 9 और 6 कितना यूनिट हो गया आपका, 15 यूनिट बराबर 4500। 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए। आपसे कहता क्या है, कहता कितना रुपया बी जो है ए को देता है। अच्छा बी 1 यूनिट दे रहा है तो यही 1 यूनिट का मान बताना है आपको। यानी बी जो है ए को कितना रुपया देता है, तो 300 रुपया देता है। कितना चला, 300 रुपया जो है 300 रुपीज जो है वह बी ए को देता है। नहीं, यही है आपका 300 रुपया हो जाएगा। चलिए सब एक ही प्रकार का सवाल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता 18,945 रुपया को ए तथा बी में जो है, ध्यान दीजिएगा, आराम से गौर फरमाइएगा। थोड़ा कमेंट सेक्शन को देख लेते हैं, अगर किन्हीं का कोई कमेंट होगा, कोई प्रश्न होगा तो उसे हम उत्तर दे देंगे पहले। चलिए अभी तक तो किन्हीं के द्वारा कोई बात पूछा नहीं गया। अगर कोई ऐसा बात हो तो जरूर आप हमसे शेयर कीजिए। हमसे नहीं शेयर करोगे तो किससे शेयर करोगे भाई। आपके हर एक समस्या, हाँ मैथ का समस्या का समाधान हम बनेंगे। जो भी परेशानी हो जरूर आप बताइए, हम उसका क्लियर समाधान करने का जरूर प्रयास करेंगे, चाहे हमको जो चीज करना पड़े उसके लिए। हम कहता 18,945 रुपया को जो है, ध्यान दीजिएगा, ए और बी में किस रेशियो में बांटा गया, 4:5 के रेशियो। आगे क्या कहता सुनो, कहता ए जो है अपने भाग से कुछ रुपया बी को देता है, तब रेशियो कितना हो जाता है, 1:5। अच्छा ए देता है बी को तो ए में घटेगा बी में जुटेगा। फिर वही बात, जोग को बराबर करेंगे, 9 और यहाँ कितना हो गया आपका 3। बराबर करने के लिए 3 से गुना कर लीजिए। अच्छा देखिए ए देता है और किसको देता है, बी को, तो ए में घटेगा, कितना घटा 1, और किसको देता है, बी को देता है, तो बी में बढ़ेगा, कितना बढ़ा आपका। अब सुनिए क्या कहता है, कहता है बताए ए अपने हिस्से का कितना गुना बी को देता है। हाँ चलिए देखो, यह नहीं पूछा गया आपकी बार, बहुत आसान सा सवाल हो गया और आसान हो गया मामला। यह नहीं पूछा कि ए कितना रुपया देता है बी को, अब की बार पूछा गया ए अपने हिस्से का कितना देता है, तो यूनिट से ही मामला काम चला लेंगे। अच्छा ए जो है कितना यूनिट दे रहा है, 1, कितना है एक के पास, 4। अरे भैया तो 4 में 1 दे रहा है, यानी अपने हिस्से का अगर बात किया जाए तो कितना गुना दे रहा है, 1/4 गुना दे रहा है। राशि से कोई मतलब भी नहीं है, राशि से कोई मतलब ही यहां पर नहीं है, 1/4 गुना दे रहा है अपने हिस्से का। अगर यूनिट के तौर पर आका जाए तो एक के पास 4 यूनिट है, उसमें 1 दे रहा है, तो कितना गुना दे रहा है, 1/4 गुना दे रहा है। बहुत ही आसान सा सवाल हो गया, निश्चित राशि से कोई मतलब ही नहीं है। घातक धनराशि को पी क्यू आर के बीच जो है 6, 9, 17 के अनुपात में बांटा जाता है। देखिए यहाँ पर 3 व्यक्ति हो गए, पी क्यू और आर, किस रेशियो में बांटा जाता है, 6, 19 और 7 के रेशियो। कहता यदि आर अपने हिस्से से 200 रुपया क्यू को देता है, तब इसके बीच का रेशियो होता है 3, 10 और कितना हो जाता है आपका 3, 10, 3। फिर देखिए कौन किसको देता है, आर अपने हिस्से से 200 रुपया क्यू को देता है। अरे भैया आर दे रहा है तो आर में 200 घटेगा, और क्यू को दे रहा है तो क्यू में 200 बढ़ेगा। फिर वही बात है, आपसी लेन देन है, जोगफल को बराबर करेंगे। जोड़िए 7, 6, 13, 19, 13 कितना हो गया आपका 32, 32। यह हो गया आपका 16, 16। बराबर करने के लिए यहाँ 2 से गुना करें। अब 2 से गुना कर लीजिए, यूनिट देखिए, परिवर्तन को समझो। अच्छा कौन दे रहा है, आर अपने हिस्से से 200 रुपया क्यू को दे रहा है, आर दे रहा तो आर में घटेगा, 7 से 6 हो गया, कितना घटा 1। किसको दे रहा है, क्यू को, क्यू में बढ़ेगा, 19 से 20 कितना बढ़ा, 1 नहीं, और पी के मान में कोई परिवर्तन नहीं। देखिए बराबर आपको दिख भी रहा होगा, 200 रुपया देता है आर क्यू को, जो 1 यूनिट का मान है। आपसे क्या पूछा, वह धनराशि क्या है, यानी तीनों के बीच में जो राशि का बंटवारा हुआ है वह राशि क्या, तीनों मिला करके पूछा। अरे जोग तो बाहर में लिखा हुआ है, जोड़िए चाहे बाहर में जोगे तो बराबर करते हैं, यानी 32 यूनिट है। तो 32 यूनिट का मान कितना हो जाएगा आपका, 6400 रुपया हो जाएगा, 6400 रुपीज है ना, 6400 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी जो है कि आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। चलिए
थोड़ा कमेंट कुछ आया उसको देख लेते हैं, है ना। नहीं, बस रवि कुमार कह रहा है बढ़िया है सर, पूरा समझ में आ रहा है। चलिए बढ़िया बात है रवि जी, है ना, समझ में आना भी चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आइए। कहता है 1100, हाँ इस प्रश्न पे ध्यान दोगे आप। यह प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आसान सा ही सवाल है, आसान बना देंगे आपके समक्षम। देखिए बात को समझिए, कंसेप्ट जो अभी हमने आपको सिखलाया, क्या कंसेप्ट सिखलाया, जब आपसे लेन देन का बात है, या फिर एक में जितना घटे दूसरा में उतना जुड़ जाए, या फिर उसको दूसरा रूप में हमने बोला एक ही राशि को अगर अलग अलग अनुपात में बांटा जाए, तो इन सब सारे परिस्थितियों में योगफल को बराबर किया जाता है। किसको चला, योगफल। चलिए 1170 रुपया को एबीसी में जो है बांटा जाना था। अच्छा ए बी सी इस रेशियो में बांटा जाना था, लेकिन गलती से इसको इस रेशियो, अच्छा ये भिन्न का अनुपात है, सरल अनुपात में बदल लीजिए। यहीं पर एलसीएम 12, 12 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा आपका 6, 4 या कितना होंगे आपका 3। यह सही रेशियो है, इस रेशियो में बांटा जाना था तीनों के बीच में, लेकिन इसको गलती से जो है यह गलत रेशियो है। इस रेशियो में बांटना था तीनों बीच में, लेकिन गलती से बांट के इस रेशियो में देता है, यह देता है 2, 3 और किस रेशियो में बांटता है 4। समझ रहे हैं बात को, आराम से बात को समझिए। 1170 रुपया का राशि है जो एबीसी में 1/2, 1/3, 1/, यह भिन्न का अनुपात है। सरल अनुपात में बदलने के लिए हमने एलसीएम से गुना किया, एलसीएम 12 हो जाएगा, 12 से गुना करोगे इसका सरल रेशियो आ जाएगा 6, 4, 3। ये सब सिखा चुके हैं, लेकिन गलती से इसको बांट के दिया गया 2, 3, 4 में। देखिए तो एक ही राशि को अलग अलग अनुपातों में बांटा जा रहा है, जोगफल को बराबर कीजिए पहले, 6, 4, 10 और 3, 13, 5, 4 कितना 9। बराबर करने के लिए सोचिए, यहाँ 9 से गुना करना, कुछ कॉमन तो है नहीं, और यहाँ 13 से। अब देखिए यहाँ 9 से गुना कर लीजिए प्रत्येक में, तो बाहर परिवर्तन तब होगा जब अंदर होगा। यहाँ 13 से कर लीजिए। अब सोचो क्या कहता है, कहता है इस प्रकार गलती से जब बांटा गया तो इनमें से किस व्यक्ति को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, किस व्यक्ति को सबसे ज्यादा लाभ हुआ, और वह कितना रुपया का हुआ। अच्छा देखो किसको लाभ हुआ, तो इसको मिलता था एक को, गुना करने के बाद गुना वाला सोचिए 54, अब मिल रहा है 26, तो एक को लाभ कहाँ हुआ भाई, एक को तो हानि हो गया। अच्छा बी को देखो मिलता था 36, 39, 3 यूनिट का लाभ हुआ है बी को, लेकिन हमसे कहता है किसको ज्यादा लाभ हुआ और कितना रुपया का हुआ, ज्यादा लाभ। सी को मिलता था 27, अब मिल रहा है 52, कितना मिल रहा है चेला, 27 मिलता था अभी मिल रहा है 52, यानी 25 यूनिट का ज्यादा लाभ हुआ। सबसे ज्यादा अगर लाभ, ए को तो हानि हो गया, बी को लाभ हो रहा है तो 3 यूनिट का हो रहा है, यानी अगर सबसे ज्यादा गलती से बांटने के बाद अगर किसी व्यक्ति को लाभ हो रहा है तो व्यक्ति कौन है आपका, सी है। कौन है, सी। वही पूछा जा रहा है उसका लाभ कितना, यानी सी का लाभ बराबर। अच्छा राशि आपके पास कितना है 1170, यह जोग है, यूनिट देखो 117 यूनिट का मान हो गया। सी का ही लाभ निकालना है 25 यूनिट का, यानी सी को सबसे ज्यादा लाभ होगा, और कितना रुपया का होगा 250, 250 का। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर बी, यानी सबसे ज्यादा अगर लाभ किसी व्यक्ति को होगा तो वह व्यक्ति है सी, और वह लाभ कितना रुपया के तौर पर है 250। बस कंसेप्ट वही है, जोगफल को बराबर करना है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक धनराशि पी क्यू आर के बीच जो है 1/3, 1/5, 1/6 के अनुपात में बांटा जाना था। फिर वही बात, पी क्यू आर, यह सही रेशियो है। अच्छा भिन्न का अनुपात है, अनुपात में लॉस से गुना, एलसीएम 30 हो जाएगा, 30 से गुना करो, यानी 10:6 कितना हो गया आपका 5। लेकिन इसको गलती से किस रेशियो में बांटा जाता है, लेकिन इसको गलती से जो है किस रेशियो में बांटा जाता है, ये हो गया आपका 3, 5 और किस रेशियो में चला 6। बांटना था इस रेशियो में, बांट दिया इस रेशियो में। वही बात है, एक ही राशि को अलग अलग अनुपात में बांटा जा रहा है, जोगफल को बराबर करेंगे, 16, 5 कितना हो गया आपका 21। यहां देखो 5, 3, 8, 6, 14। अच्छा इसको बराबर करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ 3 से गुना करते हैं 42 हो जाएगा, यहाँ 2 से गुना। ये सोच लीजिएगा क्या करना, ये सब तो थोड़ा दिमाग आपको लगाना होगा बराबर करने के लिए, नॉर्मल सा बात है। चलिए यहाँ 2 से गुना कर लीजिए, नीचे वाला में 3 से गुना कर लेंगे। अब परिवर्तन समझो,
कहता है जब गलती से बांटा गया जिससे 750 का लाभ क्यू को हो जाता है, क्यू को 750 का लाभ हो जाता है। अच्छा, क्यू का लाभ देखिए 12 से 15 यानी कितना यूनिट का लाभ हुआ, 5 यूनिट का लाभ। कितना है क्यू का, 750। जो 5 यूनिट का मान है 1 यूनिट का निकाल लिया गया। आपसे क्या कहता, वह धनराशि क्या है जो तीनों के बीच में बांटा जाने का बात किया जा रहा है, यही है, बाहर में गुना किया हुआ भाई, 42 यूनिट। चलो काट के हटा लीजिए, कितना, यही नहीं भाई, मेरे 750 का लाभ होता है क्यू को, है ना, और जो 5 यूनिट का मान है ये अब देखिए कैलकुलेट कर लीजिए, इसको कितना हो गया आपका, गड़बड़ हो रहा है कुछ क्या, वह धनराशि आपसे पूछा जा रहा है तो ऐसे तो उत्तर गड़बड़ में आ रहा है भाई। ये हो गया 6000 आपका हो गया और प्लस में 300, 6300 होना चाहिए। वह धनराशि क्या है देख लेते हैं एक बार फिर से, 1/3, 1/5, 1/6, एलसीएम हो जाएगा आपका 30, 10, 6 और 5, बांटा गया 3, 5, 6 के रेशियो में, है ना, 5, 3, 8, 6, 14, 10, 16, 5, 21, बराबर करने के लिए 2 से 3 से। क्यू का जो लाभ है 12 से 15 5 यूनिट का है, जो 750 का है, 1 यूनिट का मान 150, पूरा राशि 42। ऐसा तो कोई ऑप्शन मिला लेते हैं एक बार, ऑप्शन आपके पीडीएफ में क्या दिया गया है, पीडीएफ थोड़ा देख लेते हैं हम, आप भी देख लीजिए कि पीडीएफ में जो आपको प्रोवाइड किया गया है वो क्या है। पीडीएफ में तो सही है, यही दिया गया है, लेकिन कहाँ गड़बड़ तो हमको नहीं दिख रहा है, कहीं कैलकुलेशन में तो हमने कहीं गड़बड़ ही नहीं किया है। क्या कहीं आपको गड़बड़ दिख रहा है इसमें? आप थोड़ा पीडीएफ, आपको जो पीडीएफ दिया गया एक बार कमेंट करके बताओ कि ऑप्शन उसमें यही है कि कुछ गड़बड़ है। आप एक बार कमेंट करके बताइए जो भी लोग जुड़े हुए हैं कि आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड किया गया इसमें यही है या फिर कुछ अलग है डेटा। ये तो टाइपिंग यही पर हुआ है, उत्तर मेरे हिसाब से कुछ गड़बड़ आ रहा है। 1/3, 1/5, 6 भिन्न का अनुपात था, एलसीएम हो जाएगा 30 यानी हो जाएगा 10, 6, 5, नहीं चलो। अच्छा यह 3, 5, 6, 5, 3, 8 और 6, 14, 10, 16, 5, 21, बराबर करने के लिए तीनों हाथ दो। अब अगर देखा जाए तो क्यू को जो है 750 का लाभ होता है क्यू को ना। अच्छा क्यू को 750 का 12 से हो गया आपका 15। अच्छा सॉरी, देखो मेरे भाई, देखो देखो इतना माथा पेची कर लिए, गड़बड़ अगर कहाँ था तो गड़बड़ में यहाँ था, सॉरी इसके लिए। पीडीएफ भी सही है, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट हो गया, कहाँ गड़बड़ी हुआ चला, देख कोई बड़ी बात नहीं है, होता है कभी कभी टावर दूसरा जगह पकड़ लेता है तो हमसे भी इधर हो जाता है, लेकिन गलत होने का संभावना बहुत कम है क्योंकि 12 साल से सब क्वेश्चन याद है चला, कभी कल ऐसा होता है मिस्टेक। हम जान रहे हैं कि जब देखें कि आपका पीडीएफ में सही है तो जरूर सही होगा क्योंकि वह बैच में पढ़ाया गया है, गलत होगा तो करेक्शन कर लिया जाता पहले से। यहीं पर इधर हुआ था, क्यू का 12 से 15 3 यूनिट बढ़ रहा है और जिसको हमने ले लिया था कितना, 5 यूनिट, कितना ले लिया था 5, यहीं पर इधर हुआ था हमसे, चलिए इसके लिए सॉरी। अच्छा क्यू का जो लाभ है 750 का है, जो 3 यूनिट का मान है, 1 यूनिट का मान निकाल लिया। आपसे वो राशि पूछा गया जो तीनों बीच में बांटा गया, सब चीज सही था 42, बस वही कंपेयर जो तुलना कर रहे थे 5 से 3 होगा, इसको 150 बार में काट लीजिए, यह कट जाएगा आपका 250 बार में। अब देख लीजिए तो 250 गुना 40 10,500 हो जाएगा, 250 गुना 2 यानी 10,500 कितना, 10,500, यही है, सही है, बिल्कुल सही है। हाँ वहां मिस्टेक हुआ था जहां हमने आपको बतला दिया कि हमने यहाँ 5 यूनिट मिस्टेक से उठा लिया था, 12 से 15 5 उठा लिया था, यही गलती हुआ था हमसे। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं चेला। कहता है मेरे खर्च और बचत के बीच का जो रेशियो, आराम से बात को समझिए, खर्च जिसको अंग्रेजी में एक्सपेंस कहा जाता है, बचत यानी सेविंग,
हमने पिछले क्लास में भी चर्चा किया, तो इनकम में दो ही चीज होता है, एक्सपेंस होता है और सेविंग होता है। एक्सपेंस होता है और सेविंग होता है, नहीं इनकम बराबर एक्सपेंस प्लस में सेविंग। तो मेरे खर्च और बचत के बीच का रेशियो जो है 3:2 है, नहीं यानी एक्सपेंस और सेविंग के बीच का रेशियो अगर कहा जाए कितना, 3:2। अब क्या कहता है सुनिए, यदि मैं अपने खर्च में 150 रुपया की कमी कर दी तब दोनों के बीच का रेशियो। अच्छा सिंपल सा बात है। अच्छा एक बात बताओ भाई, अगर हम खर्चा घटाएंगे, अगर बाय द वे चांस हम अपना खर्च घटा लिए, तो खर्च घटाओगे तो राशि जाके कहाँ जुटेगा, सेविंग में जुटेगा। सिंपल सा बात है। अरे दो ही चीज होता ही है भाई आय में। अगर खर्च बढ़ाओगे तो सेविंग का राशि घट जाएगा, अगर खर्च घटाओगे तो सेविंग का राशि बढ़ जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट है ना। खर्च में कमी कर दिया, परिणाम स्वरूप बचत बढ़ जाएगा। तो जितना खर्च में कमी हो रहा है उतना बचत में जुट जाएगा, यानी एक में घटेगा दूसरा में जुटेगा। वही कंसेप्ट। जोगफल को बराबर करो, यहाँ 5, यहाँ 9 से गुना कीजिए, 5 से। चलिए यूनिट देखिए, एक्सपेंस घट रहा है, खर्च घट रहा है। 27 से 25 कितना घट रहा है, तो बचत बढ़ेगा। 18 से 20 कितना बढ़ा, और ये घटने बढ़ने का काम कितना रुपए का है, 150 रुपए, जो 2 यूनिट का मान। एक का निकाल लीजिए। आपसे क्या पूछा जाए, कहते बताएं मेरी आय क्या, इनकम क्या। इनकम में दोनों होगा, एक्सपेंस प्लस में सेविंग, यानी जोग यही है 9 5 45। बाहर में जोग लिखा हुआ, आप इधर भी देख सकते हो। 27 प्लस में 18, 45 यूनिट का मान आपको बता, 75 बार में। अब देखो कैसे सुविधापूर्वक इसको गुना करेंगे, घबराना नहीं है। ऐसा नहीं कैलकुलेशन बढ़ा जाए घबरा जा, नहीं चला। आप मेरे चले हो तो बिल्कुल नहीं घबराओ। 75 को पहले 40 से गुना करो, 75 चौका 300, 3000 हो जाएगा। और फिर 75 पचे अगर बात किया जाए 375, यानी 3000 प्लस में 375, यानी 3375 रुपीज, यानी 3375 रुपया हो जाएगा इनकम में, आय हो जाएगा 3375 रुपया। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर ए। यह था आपका टॉपिक नंबर 12, जिसको मैं बहुत ही बखूबी ढंग से, बढ़िया ढंग से बताया। उम्मीद करता है कि आपको बढ़िया से समझ में भी आया होगा। कोई भी कतई परेशानी हो जरूर आप कमेंट के माध्यम से पूछें, दोपहर में कॉल करें, फिर ही हम जिस समय होते हैं ऑफलाइन बैच से, जरूर आपका हम समस्या का समाधान करेंगे। अब हम लोग चलते हैं, टॉपिक नंबर 13 भी कंप्लीट कर लेंगे। कल हम लोग मिसलेनियस जो है विविध प्रश्न क्लियर करके इस टॉपिक को अलविदा कह देंगे, रेशियो को। फिर जो है हम लोग अगले चैप्टर का आगाज करेंगे। टॉपिक नंबर 13 में यार, ये तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है, सोचने वाला टॉपिक है, भेजा वाला टॉपिक है। एक विद्यालय में 100 विद्यार्थी, कितना चाहिए, 100। इनमें से कौन इस विद्यालय के लड़का और लड़की का अनुपात हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इनमें से, अदरवाइज और भी हो सकता। अच्छा बताओ, लड़का लड़की का जो संख्या होगा, कभी 1.5 गो, आधा गो, सवा गो, 22.5 गो, 25.5 गो, ऐसा नहीं हो सकता है। अरे लड़का लड़की का संख्या तो पूर्ण संख्या के रूप में ही आएगा। 20 गो लड़का, 80 गो लड़की, 50 गो लड़का, 25 गो लड़की, 50 गो लड़की, मतलब एक पूर्ण संख्या में होगा। 75 गो लड़का, 25 गो लड़की, ये पूर्ण संख्या में ही होगा। तो अगर 100 विद्यार्थी, तो कौन लड़का लड़की का रेशियो हो सकता है। सिंपल सा बात समझिए, जो 100 को काट दे, जिसमें जो है लड़का लड़की का संख्या पूर्ण संख्या में निकल जाए, जिस रेशियो, वही हो सकता है। अच्छा बताइए, 1 और 2 3 यूनिट का मान 100, बताइए इसमें लड़का लड़की कभी पूर्ण संख्या में निकल पाएगा। इसमें सवा गो, 1.5 गो, आधा गो, इसमें जो है कभी पूर्ण संख्या में नहीं आने वाला, डेसिमल में आ जाएगा। अच्छा 2 और 3 कितना हुआ, 5, 5 यूनिट बराबर 100, 1 बराबर 20, अतः लड़का 40 लड़की 60, यानी यह तो हो ही सकता है 2 3, ऑप्शन नंबर बी। 3 4 7 बराबर 100, इसमें भी नहीं हो सकता लड़का लड़की का रेशियो। 3 5 8 से भी 100 डिविजिबल नहीं होता है। अगर होगा तो कौन होगा, 2:3। बस सिंपल सा बात है, यहाँ सोचना है कौन हो सकता है, और भी रेशियो हो सकता है लड़का लड़की का, लेकिन ऑप्शन में से आपको देखना। तो जो 100 को काट लेगा, जिसमें लड़का लड़की का संख्या पूर्ण संख्या में निकल जाए, इसमें निकल जा रहा है 5 बराबर 100, 1 बराबर 20, अतः लड़का 40 लड़की 60। बस एक पेटी में 1 दर्जन शीशे हैं। अच्छा 1 दर्जन का मतलब कितना हुआ, 12। पेटी के गिरने पर टूटे हुए और बिना टूटे हुए शीशों का रेशियो कौन, देखिए पेटी गिर गया, परिणाम स्वरूप कुछ टूट गया, बाद बाकी कुछ सही रह गया। कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। देखिए अगर होने का बात किया जाए, जो 12 को काटे वो हो सकता है, जो 12 को नहीं काटे वो नहीं हो सकता है। तो 2 और 3, 2 1 3 नहीं, तो यह देखिए यह तो हो ही सकता है। 3 1 4, 3 तो 12 को काट ही देगा, इसमें टूटा हुआ नहीं टूटा हुआ बीच का संख्या निकल के आ जाएगा। 3 1 4 भी 12 को काट देगा, यह भी हो सकता है। 3 2 5 12 को नहीं काटेगा, यह नहीं हो सकता है। 7 5 12 12, देखिए सब हो सकता है, कौन नहीं, लेकिन यहाँ उल्टा पूछा है,
कौन जो है टूटा हुआ और बिना टूटा हुआ का रेशियो नहीं हो सकता है, तो आपका उत्तर यही होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, सी नंबर 3:2। ऐसा नहीं कि उत्तर यह सब तो हो ही सकता है, इसका रेशियो कौन नहीं हो सकता है, देखिए ऑप्शन टिक करना है आपको, ऑप्शन नंबर सी। हम बोले यह हो सकता है, यह हो सकता है, यह हो सकता है, यह नहीं हो सकता, 3-2 कभी नहीं हो सकता, बस सिंपल सा बात है। चलिए आगे। अब देखिए आप इसके पहले प्रश्न में देखिए कि आंकड़ा देता था, रेशियो पर विचार करने के लिए आपको बोलता था, अब की बार रेशियो देगा, आंकड़ा पर सोचने के लिए कहेगा। भाई एक छात्रावास में यानी एक हॉस्टल में जो लड़का लड़की की संख्या का रेशियो 5-4 है, बताएं छात्रावास में कुल विद्यार्थी की संख्या कौन संभव? अरे भैया लड़का लड़की का रेशियो 5-4 है, 5-4 कितना यूनिट हुआ? 9। जो 9 से डिविजिबल होगा वही विद्यार्थी का संख्या संभव है। देखिए 280 9 से कटता है तो कहोगे नहीं सर नहीं कटता, तो यह नहीं संभव है। 370 भी नहीं संभव है, लेकिन 9 से 540 कटता, यह संभव है। 9 से यह भी नहीं कटता, आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन विद्यार्थी का संख्या संभव है? तो दोनों मिला के यूनिट हो गया 9, तो 9 बराबर 540, 1 बराबर हो जाएगा 60, तो यह हो जाएगा आपका 300 और यह हो जाएगा 240 500। इसमें लड़का लड़की का संख्या निकल के आ जा रहा है बस। अगले सवाल की आइए, और ये आपका आखिरी प्रश्न है, यही टॉपिक नंबर 13 था आपका, बिल्कुल ही आसान सा। निश्चित राशि देगा, रेशियो पर सोचने के लिए कहेगा, रेशियो देगा, निश्चित राशि पर सोचने के लिए आपको बोला जाएगा। चलो आ जाओ। एक बक्से में कुल 15 दर्जन, अच्छा चला 15 दर्जन का मतलब कितना हुआ? एक दर्जन में 12, 15-12 कितना हो गया आपका? 180। कहता है बक्से के गिर जाने के बाद इनमें कुछ शीशे टूट जाते हैं, टूटे हुए और बिना टूटे हुए, भैया कौन संभव नहीं है? संभव नहीं। तो जो 180 को काट देगा सब संभव है, बाद बाकी संभव नहीं है। 5-4 9 यह तो संभव है, 3-2 5 भी 180 काटेगा, यह भी संभव है। 7-8 15 भी काटेगा, लेकिन 8 180 को नहीं काटता, यह संभव नहीं है, यह रेशियो संभव नहीं। इसलिए उत्तर आप सी करोगे, ऐसा नहीं कि ये भी आप टिक कर देते, नहीं, यह सब संभव है रेशियो इसका। कौन नहीं है? तो सी, इसलिए आपका उत्तर सी होगा। आपसे उल्टा पूछा जा रहा है कौन संभव नहीं है, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। यह था आपका टॉपिक नंबर 13, यानी आज हम आपको रेशियो में कंप्लीट करवाए टॉपिक नंबर 12 और टॉपिक नंबर 13, जो बेहतरीन कंसेप्ट था और बहुत ही आपके एग्जाम में जो है इससे प्रश्न आते रहते हैं और बहुत ही आसान तरीका से आपको सिखला दिया गया। उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया ढंग से समझ में आया, तुरंत इसका रिवीजन कर लीजिए आप, है ना। और कल आपका आखिरी क्लास होगा रेशियो का, इसके बाद हम लोग नया चैप्टर का आगाज करेंगे। उस चैप्टर का नाम है, जो आपको सिलेबस दिया गया, जैसे सिलेबस देखिए हम एक डाइवर्ट 1 इंच भी नहीं होने वाले, जैसे आपको शुरू में वादा किया था, जिस जिस रूप में हमने शुरू में बोला था। शुरू में पढ़े वो चला नंबर सिस्टम, फिर पढ़े वो अलजेब्रा, वैसे हमने पढ़ाया, फिर पढ़े वो डेसिमल फ्रैक्शन, वही हमने पढ़ाया, फिर पढ़े वो हमने एलसीएम एचसीएम, वही हमने पढ़ाया, फिर हम पढ़े वो आपको स्क्वायर रूट, वही हमने पढ़ाया, फिर हमने एवरेज आपको पढ़ाया, फिर हमने आपको करनी घातांक इंडिसेस हमने पढ़ाया, फिर आपको हमने परसेंटेज पढ़ाया, फिर हमने आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया, फिर आपको हम रेशियो पढ़ा रहे हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे, इसके बाद आपका जो चैप्टर है वो है पार्टनरशिप को लेके चलेंगे, आपको बहुत बढ़िया ढंग से वो भी समझाएंगे। और बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत शॉर्ट चैप्टर है, छोटा छोटा चैप्टर आपको देखने को मिलेगा और जल्दी से कंप्लीट भी हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए कि आप मैथ्स में क्या आपका मजबूती है। हाँ, लेकिन चलिए आप रिवीजन करते रहिए, और रिवीजन वाले बैच से सुबह वाले बैच में आप बिल्कुल ही जुड़ जाइए, जो आपका एकदम परीक्षा से रिलेटेड आपका बैच है, एकदम डायरेक्ट सिलेक्शन दिलाने वाला बैच है प्रैक्टिस के माध्यम से। इसलिए उस बैच से जरूर जुड़े, जो जुड़ गए हैं बहुत बढ़िया किए, जो नहीं जुड़े वह भी जल्दी से जुड़ जाइए। सुबह वाले बैच में 20 मैथ्स 5 रीजनिंग का प्रश्न, उसमें आपका कंटिन्यूटी रिवीजन होगा। चलिए फिर मुलाकात होगा हमको नेक्स्ट क्लास में, यानी कल की क्लास में। तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।